हेलो फ्रेंड्स, वेरी स्वीट इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हैप्पी होंगे। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनोद पाहुजा। मोगा एक जगह है पंजाब में, मैं वहां पर रहता हूं। फ्रॉम 90 मुझे 40 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। मेरा अपना एक छोटा सा नर्सिंग होम है। मैं फॉर्मर प्रिंसिपल हूं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का। आज भी प्रैक्टिस करता हूं। 7 बजे तक मेरी ओपीडी होती है। मेरे वाइफ डॉक्टर निंदू गायनाकोलॉजिस्ट हैं और हम लोग को 36 इयर्स हो गए साथ में काम करते हुए। मैं मेडिको फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरी सारी फैमिली डॉक्टर है। मेरे पापा डॉक्टर थे। हम 4 भाई बहन, चारों डॉक्टर, चारों के स्पाउस डॉक्टर। पर मेरे बच्चों ने लाइन चेंज कर दी। मेरा बेटा जुडिशियल में चला गया, बच्चे अब्रॉड सेटल्ड हो गए, गुड़िया भी वहां पर है, बहू भी वहीं पे है, बेटा भी वहीं पे है। और हमें भी कंपेल कर रहे हैं कि आप पापा आ जाओ। 40 सालों में बहुत काम किया, सब करते हैं, मैंने नहीं किया। आप लोग मेरे से ज्यादा करते होंगे, ज्यादा किया भी होगा। तो मेरे कुछ पेशेंट्स, कुछ क्लास फेलोज, कुछ दोस्त, मेरा सोशल सर्कल है, हर आदमी का होता है, तो कहने लगे डॉक्टर साहब आप जा रहे हो या चले जाओगे साल 2 साल में तो आपको मिस करेंगे। भाई एक दिन तो वैसे भी सबको जाना है, ऐसी कोई बात नहीं। आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद का आप इतना प्रेम करते हो। आप सर कुछ ऐसा करो कि हम आपको याद भी रखें, हम लोग टच में भी रहें। जो ये 62-63 इयर्स का आपका इस हेल्थ, मैं तो इंडस्ट्री कहूंगा इसको, हेल्थ इंडस्ट्री में या पर्सनल लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा हूं। कुछ ऐसा शेयर कीजिए हमारे साथ कि हम बाद में भी और आपसे टच में भी रहे। तो मैंने मजाक में कहा यार सारा दिन टूट जाता है शरीर, जाके 7 बजे ऊपर कॉफी पीता हूं। तो कहने लगे सर कॉफी नीचे पी लीजिए, हम लोग को 20-25 मिनट रोज दे दिया करें। मुझे अच्छा लगा, तो मैं आशा करता हूं आपको भी अच्छा लगेगा। हम लोग एक फैमिली बनने जा रहे हैं, कि आप मेरी फैमिली के मेंबर बनने में इंटरेस्ट लेंगे। थैंक यू सो मच। तो पहले मैं बात हेल्थ से स्टार्ट करूंगा, बॉडी से स्टार्ट करूंगा। ये बॉडी क्या है? मेरे पापा भी डॉक्टर थे। कुछ चीजें जो मेडिकल कॉलेज में नहीं सीखी वो उनसे सीखने का मौका मिला। एक बार वो अपनी चेयर पे बैठे हैं और बुला लिया कि आ जाओ सब लोग। मैं स्टाफ के साथ उनके साथ चला गया। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं डॉक्टर का बेटा हूं या लीगेसी है। मैंने एक कंपाउंडर की तरह उनसे काम सीखा है, लास्ट दम तक सीखा है। जो चीजें मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ने को मिली उनसे सीखने का मौका मिला। उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन किया सब लोगों से, जितने हम लोग थे, इंसान काम क्यों करता है? व्हाई? बहुत लोगों ने जवाब दिया कोठी बनाने के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल, बच्चों को पढ़ाना, लग्जरीज लाइफ। ओके। तो क्या किसी डेड बॉडी को किसी कोठी में या BMW में ट्रेवल करते देखा है? नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बॉडी है, बॉडी के लिए काम करते हो यार। ये बॉडी हेल्दी है तो सब कुछ हेल्दी है, तब तो सब चीजों का सहूलत आपके पास। अरे यस पापा। करते किस तरह है, किसके थ्रू करते हो? जी इस बॉडी के थ्रू। अगर ये बॉडी ना रहे तो क्या काम करोगे? नहीं।
अगर ये बीमार हो जाए, इल हो जाए, डैमेज हो जाए, नहीं, आप एक ऐसी लाइन में उसको थॉरोली स्टडी करो। पेशेंट्स का तो ट्रीटमेंट करना है, उनको हेल्दी रहने की भी एडवाइस किया करो। जी पापा, चलो प्रैक्टिस की। 2009 में मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, टाइम पास करने के लिए एक बुक परचेज कर ली। उसका हिंदी का एडिशन मिला था मुझे। डॉक्टर रेड्डी की बुक थी वो, अमेरिका से। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? बड़ा अजीब सा टाइटल, डॉक्टर अमेरिका के। उस एक बुक ने मेरी लाइफ में चेंज ला दी, मेरी प्रैक्टिस में चेंज आ गई। मैंने उसको पढ़ा, एक बार नहीं कई बार उसको अप्लाई किया अपनी फैमिली पे, अपने पे। वो मैं बाद में डिटेल में जाऊंगा कि क्या है ये इंडस्ट्री, क्या है। एक्चुअली दो तरह की इंडस्ट्री है। एक को हम लोग सिकनेस इंडस्ट्री कहते हैं, जिसमें हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, एक्सरे, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च सेंटर्स, ये सारे आते हैं और ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। डेली नए हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, डेली। WHO इनको मेंटेन करता है, डेली रिसर्चेस हो रही हैं और उतनी ही बीमारियां भी बढ़ रही हैं, उतनी रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। इसमें इंसान तब जाता है, हमारे पास तब आता है जब वो सिक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और ये वर्कशॉप्स हैं उनको रिपेयर करने की। फिर हम लोगों ने जो पढ़ा मेडिकल कॉलेज से उसको अप्लाई करके उसकी बॉडी को रिपेयर करते हैं। उनमें कुछ की हो जाती है, कुछ की नहीं भी होती है। अदरवाइज इतनी डेड बॉडीज हॉस्पिटल से पर डे नहीं निकलती। दूसरी इंडस्ट्री है हेल्थ एंड वेलनेस। वो इंडस्ट्री क्या है? सबसे पहले तो उस इंडस्ट्री के बारे में जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि बीमारियां कितनी तरह की होती हैं। हो सकता है आप उसको जानते हो पर मानते ना हो सकता है मेरे बोलने से लाइफ में किसी एक आदमी की लाइफ में चेंज आ जाए या उसकी जान बच जाए, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा मोटो ये है आप लोगों के साथ बात करने का, एक फैमिली क्रिएट करने का। एक फैमिली क्रिएट कर रहा हूं मैं, हेल्थ एंड वेलनेस की कोशिश कर रहा हूं। तो तीन तरह की मेरी नजर में जो मैं कहना चाहता हूं, माई ओन व्यूज, बीमारियां तीन तरह की हैं। फर्स्ट, इंफेक्शनल्स, बैक्टीरिया, वायरस। इनका जब अपनी बॉडी पे अटैक होता है, डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया, यूआरसी, कोविड, ये जो हमारी बॉडी पे अटैक होता है, इससे हम बीमार होते हैं। इसके लिए हमें सिकनेस इंडस्ट्री में जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। पैथिक कोई भी यूज कर सकते हैं, हर आदमी की चॉइस अपनी है। यूनानी है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है, होम्योपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, कुछ भी पैथी आप सेलेक्ट करें, वो आपका काम है, आपकी बॉडी है, आपको सोचना है। पर आपको सिकनेस इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक बीमारी है जिसको हम डीजेनरेटिव डिजीजेस कहते हैं, जो शरीर में आरएनए की डिस्टर्बेंस के कारण, या एक मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी लैंग्वेज यूज करूं जो एक लेमैन भी समझ सके। कोई मेडिकल लैंग्वेज मैं यूज नहीं करना चाहता, मैं आपसे बिल्कुल सामने बैठ के बात करना चाहता हूं। यह समझ लीजिए कि जब किसी चीज की कोई कमी आ जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, उसके कारण जो बीमारियां पैदा हों,
जिनको लाइलाज भी कहा जाता है या जिंदगी भर ट्रीटमेंट चलता है, कैंसर, आर्थराइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, डीजेनरेटिव डिजीजेस जो जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसफर करती है, जैसे डायबिटीज, उनसे कैसे बचा जाए? वो क्यों होती हैं? कौन सी कमी बॉडी में आई जिसके कारण उनको होना पड़ा? हेल्थ एंड वेलनेस, इसके लिए मैं बाद में बहुत डिटेल में बात करूंगा। तीसरी, सर्जिकल प्रॉब्लम। बॉडी का कोई ऑर्गन खराब हो गया, दैट में भी डैमेज हो गया, उसको निकाल के बाहर फेंक या अंदर से रिपेयर करना, दैट इज सर्जरी। हर्निया, अपेंडिसाइटिस, रसौली, ऐसी बीमारियां जिनको बाहर निकालना पड़ेगा, सर्जिकल, वो सर्जन का काम है। मैं दोनों करता हूं, सिकनेस इंडस्ट्री में भी काम करता हूं, वेलनेस इंडस्ट्री में भी काम करता हूं। मेरी ओपीडी भी 50-50 है। मैम गायनी का करते हैं। मैं बहुत चीजें आपसे शेयर करूंगा। अगर आप मुझे प्यार करोगे, मुझे रिस्पॉन्ड करोगे, लास्ट तक देखोगे और अपने व्यूज दोगे, मैं हर आदमी के व्यूज की रिस्पेक्ट करूंगा। अगर मुझे संडे टाइम लगा, मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस सिटी से हैं और क्या काम करते हैं, एज कितनी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे बात करूं। सो आज बात करते हैं बॉडी की। ये है क्या? भगवान ने क्या बनाया है? जितनी मशीनरी आप इस टाइम वर्ल्ड पे देख रहे हैं, एक साइकिल से लेके एरोप्लेन तक, सब इसी को देख के बने हैं, इसी फंडे पे बने हैं, इसी मैकेनिज्म पे बने हैं। ये भगवान ने इतना सिस्टम हमने क्रिएट किया हुआ है, इसी के अंदर एसी भी है, सब कुछ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बॉडी एक बहुत प्यारी ऐसी चीज भगवान ने बनाई है, जो हम लोग लकी हैं कि हम लोग इस जून में आए और इतना एंजॉय कर रहे हैं। क्या हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं? इसका ध्यान रखते हैं? इस बॉडी को क्या खाना चाहिए, क्या इसकी जरूरत है, क्या उस बात पे फोकस करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं, या जो मिल गया चलनदार डस्टबिन बना रखा है? टेस्ट कहां तक है? यहां तक। इसके आगे का टेस्ट देखा किसी ने? या आगे कौन सा टेस्ट है? मैं कोशिश करूंगा काफी चीजें आपसे शेयर करने की। बॉडी, मैंने कहा मशीन है, हर मशीन को चलने के लिए फ्यूल चाहिए। पेन है, इसमें इंक, अगर दूध डाल दूंगा ये चलेगा, पानी डाल दूंगा ये चलेगा? नहीं। इसका फूड क्या है? इसका फ्यूल क्या है? इंक। कार, बाइक, पेट्रोल, जनरेटर, डीजल, हर चीज के लिए फ्यूल। तो इस बॉडी के लिए फ्यूल, इस बॉडी के लिए जो फ्यूल चाहिए उसको कहते हैं एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आए? पेट्रोल तो पंप से आ जाता है, दुकान से पेन की इंक आ जाती है। इस बॉडी के लिए एनर्जी कहां से आए? उसके लिए हम लोग लेते हैं फूड, खाना खाते हैं, तरह तरह का खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी क्रिएट हो। एम आई ट्रू? सहमत आप? अब इस बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कुछ हल्की सी टिप्स आपसे शेयर कर लेता हूं। हल्की सी टिप्स, कैसे आप इसको हेल्दी रख सकते हो। कुछ चीजें जो रूटीन में हम जानते भी हैं, करते भी हैं, प्रॉपर उसकी वैल्यू नहीं जानते, इसलिए उसके रिजल्ट नहीं ले पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बॉडी को चाहिए वो चाहिए बैलेंस डाइट।
अब ये बैलेंस डाइट क्या चीज है, इसमें क्या चाहिए? तो मुर्गा खाता, क्या मुझे मुर्गा खाना होगा? कोई अंडा खाता है, इसका मतलब मुझे अंडा खाना होगा? कोई दूध पीता है, मुझे दूध पीना होगा? नहीं, इसका मतलब बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट आपकी बॉडी को कैसा फूड चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, किस ऑर्गन के लिए, किस अंग के लिए, बॉडी के काम करने के लिए, उसका फ्यूल क्या है, उसके लिए क्या चाहिए। थोड़ा लंबा चैप्टर है, आज तो नहीं कवर कर पाएंगे। इसको हम लोग खास वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर एक वीडियो, बैलेंस डाइट, मैक्रो एंड माइक्रो डाइट, बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा आ गया पर्सनल हाइजीन। अरे भाई, जब तक मिट्टी है इसको महका के रखो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो, साफ सुथरा रहो, नेल काटो, अंडर आर्म्स साफ रखो। बड़े लोग को मैंने देखा है, टाई भी मेरे जैसी लगी होगी, बड़ा बढ़िया परफ्यूम भी, पांव के नाखून इतने इतने बड़े होंगे, ये किसने देखने हैं? पर्सनल हाइजीन, डेली बात लीजिए, हो सकता है नाइट में सोते समय शॉवर ले लीजिए, फिर इज पॉसिबल। अच्छे कपड़े, साफ सुथरे, चाहे एक सूट ही हो लेकिन अच्छी तरह साफ। एनवायरमेंट हाइजीन, जहां आप रह रहे हो वो कैसा हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे थोड़ी दूरी पे एक बैठा आदमी सिगरेट पी रहा है और आप अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। डस्ट, स्मोक, पोल्यूशन, मक्खियां, मच्छर, कॉकरोच, ओपन डस्टबिन, इन सब चीजों को हाइजीनिकली चेकआउट करो। पर्सनल हाइजीन आल्सो एंड एनवायरमेंट हाइजीन आल्सो। एडिक्वेट स्लीप, सोते सब लोग हैं। मेरा ख्याल है कि हम लोग बात कर रहे हैं, हम में कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनकी आंखें सो जाती हैं, दिमाग नहीं सोता है। आई एम राइट? एडिक्वेट स्लीप नहीं मिलती। एडिक्वेट स्लीप, साउंड स्लीप 6 से 8 घंटे, चाहे को काट के चला जाए, 6 to 8 आवर्स, ये आपके ब्रेन के हार्मोन्स को बैलेंस करे, उसको हेल्दी रखे। इट इज मस्ट। देन लिटिल बिट फिजिकल एक्सरसाइज। मैं नहीं कहता भागो, दौड़ो, जॉगिंग करो, समथिंग, नो, as you can easily, जिससे आपको थकावट ना हो। That may be indoor, that may be outdoor. 30 to 40 minutes least per day. Walk. Maximum steps. कहीं नजदीक जाने की जरूरत है, बाइक गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं, बाइक। मैक्सिमम स्टेपिंग। मैं कुछ कंट्रीज के बारे में पढ़ रहा था, इवन सिंगापुर में अलग ट्रैक बने हैं, और जितना आदमी वॉकिंग और साइकिलिंग करता है उसको बोनस देती है गवर्नमेंट। या हम लोग इंसल्ट फील करते हैं कि पैदल को चले, लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब क्या बात है, मैं छोड़ा हूं। अपने लिए ट्राई टू वॉक मोर, जितना आप ज्यादा पैदल चल सकते हैं। आधा घंटा बैठो सीट पे, 5-10 मिनट के लिए उठ के खड़े हो जाओ, थोड़ा वॉक कर लो, स्पाइनल सीधा रहेगा। पॉस्चर, फिजिक पॉस्चर, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करें। शाम को 6 बजे के बाद थोड़ा कम पी लें, ताकि रात में आपको बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े। अदरवाइज ट्राई टू ड्रिंक वाटर मोर। वो भी आगे जाके मैं चैप्टर में कवर करूंगा कि अपने बॉडी के कौन कौन सा पार्ट कितने कितने % पानी से बना है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है। फिजिकल एक्सरसाइज,
little bit, 30 to 40 minutes. Cycling, something, stepping. Positive mental attitude. अच्छी सोच रखना. Always positive. उन लोगों जैसा नहीं बनना जो दूसरे के नाली में भी वो अड़ा देते हैं कि पानी इसको रुक जाए यार, मुझे अच्छा लगेगा. उस जैसा बनना है कि अगर पड़ोसी का भी बाग गैवरेज पड़ा तो मैं जा रहा हूं, उठा के लिए कहीं फेंक दूंगा. कर सकेंगे? करना पड़ेगा. करोगे बहुत अच्छे रहेंगे. पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कैसे बनेगा? अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, अच्छी सीरीज देखो, घर में पॉजिटिव की बात करो. डोंट रिग्रेट योर पास्ट. अपने बीते हुए समय का पश्चाताप नहीं करना है, अफसोस नहीं करना है. रिमेंबर रखना. हार्ड वर्क, हार्ड टाइम, ब्लैक जोन, डार्क जोन याद रखना है. मोटिवेट करने में हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने में. रिग्रेट नहीं करना है, उससे पैनिक होंगे. पैनिक होंगे, हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, नींद की गोली, डिप्रेशन की गोली, एंजाइटी की गोली, पेट खराब. छोटी सी चीजें हैं, अप्लाई करने की जरूरत है. डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा शब्द है जो हमें मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, जबकि हमारी मेडिकल साइंस का पहला स्टेप यह है. 3 वर्ड, डी टॉक्सिक सिटी. डॉक्सी, ये जो टॉक्सिक है, टॉक्सिक ये पॉइजन, इसको डी करना है, रिमूव करना है, और एक क्रिया द्वारा करना है. डिटॉक्सिफिकेशन. ये पॉइजन आई कहां से हमारी बॉडी में? भाई अच्छा खाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, बढ़िया कोल्ड ड्रिंक, दूध, शेक, बादाम, काजू, ईच एंड एवरीथिंग, फ्रूट्स, जूस. ओके, आप जानते हैं आप कितने % केमिकल में अपनी लाइफ जी रहे हैं? जो कपड़े आपने पहने हुए हैं, इनकी माइक्रो स्टडी करवाइए कि इसमें कितने तरह के केमिकल पड़े हुए हैं. जो फ्रूट खा रहे हैं हम लोग, दूध पी रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं. बहुत लोग कहते हैं मैं अपने, मेरा दोस्त है उसके घर में भैंस रखी हुई है, मैं उसको चुवा के गाय का ले आता हूं. अरे भाई कहां से चारा देते हो उसको? चारे पे नहीं करते हैं आप लोग. केमिकल्स नहीं है धरती में. आप बिलीव करेंगे मैक्सिमम पेशेंट्स को हम लोग मदर फीड अवॉइड करने लगे, उसमें भी यूरिया पाया गया. ये टॉक्सिक बॉडी में जमा नहीं हो रहे हैं आपके, इनको कैसे बाहर निकालेंगे आप? फूड, आंवला, लहसुन, दालचीनी, जैसे मसाले हम लोग ट्रेडिशनल यूज करते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस हमको मालूम नहीं है. ऑल दीज आर, ये आपकी बॉडी से टॉक्सिक निकालने में हेल्प करते हैं. एसी ऑलरेडी लगा हुआ अपनी बॉडी पे, गर्मी आती, पसीना आता है. आप में से कितने लोग होंगे मेरे साथ जो ये कहेंगे कि पसीना आता है जी, अब तो सारा दिन तो एसी में बैठे रहते, गाड़ी एसी, ऑफिस एसी, वॉशरूम एसी, बेडरूम एसी. एसी खराब कर दिया लोगों ने. प्रॉब्लम स्किन की भी आएगी, लंग्स की भी आएगी, विटामिन की भी आएगी. विटामिन डी नहीं मिल रहा. मोस्टली पेशेंट्स को विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही है. एक बड़ा चैप्टर है डिटॉक्सिफिकेशन, इसमें एक वीडियो खास बात की जाएगी. हाउ वी कैन डू द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी, एंड इट शुड बी फॉर एवरीवन. हर आदमी के लिए अपनी बॉडी की सफाई करना जरूरी है, तो हम लोग बात करेंगे. फास्टिंग, ये आप पे डिपेंड करता है. अपनी बॉडी के मुताबिक आप अगर
अल्टरनेटिव डेज भी एक मील मिस करें, एक दिन छोड़ के एक खाना, या वीकली आप लोग फास्टिंग कर लें, सप्ताह में एक बार, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत हेल्दी रहेगा, गट हेल्दी रहेगी। उस दिन आप लिक्विड डाइट लें। हमेशा अपने आप को कोशिश करें कि मैंने एक आदत डालनी, मैंने काम रहना है, शांत रहना है। पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए, बड़ी चीजें इरिटेट करती हैं, पर हेल्दी रहने के लिए करना पड़ेगा। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों इज जस्ट बैलेंस्ड, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। गुस्सा आता है, हर एक को आता है। अगर इतना याद आ जाए कि ये नुकसान करेगा, क्या उसे बचा जा सकता है? मुझे भी आता था। मैं अपने एक दोस्त के पास गया, उसने मुझे 2 मंत्र दे दिए, आपके साथ शेयर करता हूं। कहता पहुंचा जी, जब गुस्सा आए ना, मेरी बात याद कर ना, गुस्सा आया माल पर आया, यानी आप लूजर हो गए। दूसरा, एक पल का गुस्सा जिंदगी भर की कमाई गंवा ले जाता है। कई बार ऐसा मौका आया कि मुझे उनकी वर्डिंग याद करनी पड़ी, मुझे फायदा मिला। ये कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आगे चलूंगा तो हो सकता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए, तो आज मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। अगर आप लोग का प्यार मिला, मेरा एक परिवार बढ़ा, मेरी फैमिली बढ़ी, मेरे दोस्त बढ़े, मैं कोशिश करूंगा मैं डेली आपके लिए शाम को आधा घंटा निकालूं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसा रिस्पॉन्ड देते हैं, आप मुझे सुनना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको अच्छा लगा कि मैंने कुछ ऐसे बातें कही हैं जो आपके, मेरे, समाज के फायदे में हैं, तो प्लीज इस चैनल को, ये पहला एपिसोड मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, EP नंबर 1, इसको सब्सक्राइब कीजिए राइट नाउ। बेल पुश कीजिए, बेल वाला बटन दबाइए, ताकि कोई भी मेरी नोटिफिकेशन आती है मैं आपको उसी टाइम भेज सकूं और आप पा सकें। अच्छा लगे लाइक कर दो, बोर हो गए हो डिसलाइक कर दो, करो जरूर कुछ। तो मैंने कहा था ब्रेन और बॉडी दोनों का बैलेंस जरूरी है, तो थोड़ा सा हंसते हैं। मैं जब बिहार जाता था ट्रेन से, तो जो ट्रेन दिल्ली से जाती थी वो एक नियर बाई स्लम बस्ती है, स्लम एरिया है, उसके पास से जाती थी, स्लो थी काफी। तो आगे वहां पे पार्क भी बने होते थे, तो हम लोग मॉर्निंग जब वहां से क्रॉस करते थे बाई ट्रेन, देखते थे कुछ लोग खड़े हैं, क्राउड इज देयर एंड दे आर लाफिंग, तो हंस रहे हैं। चलो मैंने कहा यहाँ पे कुछ हुआ होगा, नेक्स्ट कई जगह हम लोगों ने देखा। जब मैंने पता किया दीज आर लाफिंग क्लब्स, वो कोच उनसे पैसे लेता पर मंथ, आओ हंसो और हेल्दी रहो। तो हम लोग को भी हंसना चाहिए, क्लैप करना चाहिए, ना किसी पे करने का मौका मिले अपने आप पे करो। आई एम गुड, आई एम एंजॉयिंग, थैंक्स गॉड। क्यों? हार्ट की सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहती है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक जनरल नॉलेज, जैसे सब लोग जानते हैं आजकल हार्ट अटैक से एक बड़ी कॉमन सी बात नहीं हो गई है। छोटा बच्चा 10 साल का, 15 साल का, 17 साल का, कैसे भी काफी केसेस सुनने को मिलते हैं, आपको भी आस पड़ोस रिश्तेदारी में सुनने को मिले होंगे। इनमें किन्नर कितने मिले हैं आपको? सोचा कभी आपने? उनका हार्ट हेल्दी क्यों रहता है? उनको हार्ट अटैक क्यों नहीं आता है? खुद भी खुश, दूसरों की खुशी में भी खुश। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड।
चलिए मैं अब 2 लाइनें आपको हंसी वाली सुनाता हूं। एक बार, पहली बात तो ये, जो मैं आपको जोक सुनाने जा रहा हूं, इसका किसी धर्म, जाति, भाषा या पर्सनल किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। यह छोटे छोटे कैरिकेचर में अपने कॉलेज टाइम में लिखा करता था और मैं उस टाइम पे स्टेज पे सुनाया करता था। सो ये मेरी इमेजिनरीज होती हैं, इसको सीरियसली नहीं लेना। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, नीचे वाली बर्थ पे मैं लेटा हुआ था। एक फैमिली आई मैड्रास से, तो दादा क्या कहते, उठो, ये सीट हमारा है, आपका सीट ऊपर, आप ऊपर जाओ। मैंने कहा बैठ जाइए, कोई बात नहीं, जब सोना होगा हम लोग ऊपर चले जाएंगे, तब तक बैठ के ना, हम पैसा दिया इसका, हम बहुत हिम्मत वाला है, आप अपनी सीट पे जाओ। कमाल है यार। चलो मैं गया ऊपर वाली बर्थ पे, जाके लेट गया। कोई हॉकर आ रहा है, होल्डिंग वाला आ रहा है, उसको भी वो, आप नहीं जानता कितना हिम्मत वाला है। पीनट्स बेचने वाला आया, कोई यार आदमी यहां तो आर्मी वार्मी में है या कुछ है, गोल्ड आर्मी लगता है कि मैं बहुत हिम्मत वाला हूं। He want to expose himself, अपने आप को कुछ बताना चाहता है। चलो, मैंने वॉशरूम जाना था, जैसे मैं नीचे उतरा मेरा पांव उसको टच कर गया। उसने बहुत गुस्से में बोला, अपना गोड़ पसारो, तू हमको जानता नहीं है, हम बहुत हिम्मत वाला है। मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहा भाई साहब, मैं पंजाबी हूं, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं, अब क्या गुस्से वाले हो, क्या कहना चाहते हो, क्या किस्सा सुनाओगे, किस्सा सुनाओ अपने कोई ऐसी बहादुरी का। कहता सुनो, एक दिन का बात छे, एक दिन का बात छे, मैं अपने कमरे में सो रहा था। मैं कहा साढ़े दा पंजाब में भाई बिल्ली, गाय, कुतिया, भैंस, ये सब सूती और बच्चा देती है। एक दिन का बात छे, मैं अपने कमरे में सो रहा था, मैंने देखा खिड़की खुला, पर हमारा हिम्मत देखो, हम कछु नहीं बोला। खिड़की खुला, चोर अंदर आया, पर हमारा हिम्मत देखो, हम कछु नहीं बोला। चोर आया, मेरा तकिया उठाया, नीचे से चाबी निकाला, पर हमारा हिम्मत देखो, हम कछु नहीं बोला। चोर चाबी निकाला, तिजोरी खोला, सारा गहना ले गया, पर हमारा हिम्मत देखो, हम कछु नहीं बोला। सुबह बीबी उठा, हमको बोला, ए जी मेरा सारा गहना किधर है जी। मैं बोला, रात को चोर आया, तिजोरी खोला, सारा गहना ले गया। मेरी बीवी चुना और हमको 10 थप्पड़ मारा, पर हमारा हिम्मत देखो, हम फिर भी कछु नहीं बोला। ओके दोस्तों, गुड नाइट।